फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह का इसमें गिरामी जलालुद्दीन अहमद है। लक़ब फ़क़ीह मिल्लत है। सिलसिले नसब इस तरह है, मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद बिन जान मोहम्मद बिन अब्दुर्रहीम बिन ग़ुलाम रसूल बिन ज़ियाउद्दीन बिन मोहम्मद सालिक बिन मोहम्मद सादिक बिन अब्दुल क़ादिर बिन मुराद अली। आपका ताल्लुक़ एक इल्मी और दीनदार घराने से था। आपकी विलादत बसाअदत सन 1352 हिजरी मुताबिक सन 1933 ईस्वी को ज़िला बस्ती की मशहूर आबादी ओझागंज में हुई, जो शहर बस्ती से 20 किलोमीटर मगरिब फैज़ाबाद रोड से 2 मील जुनूब में वाक़े है। 7 साल की उम्र में मौलाना हाफिज़ ज़करिया से नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल किया और फिर हिफ्ज़ का शौक़ हुआ तो 3 साल में कुरान मजीद 10.5 साल की छोटी सी उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। पीरज़ादा मौलाना अब्दुल बारी साहब और मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब से फ़ारसी की छोटी बड़ी 12 कुतुब पढ़ी और अरबी की इब्तदाई तालीम भी उन्हीं से हासिल की। मज़ीद हुसूल इल्म के लिए मदरसा इस्लामिया शम्सुल उलूम में रईसुल मुतकल्लिमीन मलकुत तहरीर हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और 18 साल की उम्र में 24 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 1317 हिजरी मुताबिक 19 मई सन 1952 ईस्वी को सनद फ़राग़त हासिल फरमाई। आप फरमाते हैं, वक्त की कद्र की, उसे ज़ाय ना किया। दरसी किताबों की शुरू हो हवाशी से गहरा मुताला करने के बाद पढ़ाया। असातिज़ा और वालिदैन को खुश रखा, उनकी खिदमतें की, उनसे दुआएं लीं और यकीन हो गया कि हकीकत में इल्म हासिल करने का वक्त फ़राग़त के बाद है और ज़माने तालिबे इल्मी में सिर्फ इल्म हासिल करने की सलाहियत पैदा की जाती है, तो खुदा ताला ने मुझे उस मंजिल पर पहुंचा दिया जिसका कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था। आपको ज़माने तालिबे इल्मी से ही सदरुशरिया बदरु तरीक़ा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली साहब आज़मी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ से गहरी अक़ीदत थी और जब ये मालूम हुआ कि आप आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा हैं तो आपकी अक़ीदत और ज़्यादा हो गई। चुनांचे 29 जमादिल ऊला सन 1378 हिजरी मुताबिक 1948 ईस्वी को सदरुशरिया से मुरीद होकर सिलसिले क़ादरिया रज़विया में दाखिल हो गए। मोहसिन अहले सुन्नत फ़क़ीह मिल्लत फ़क़ीहुल अस्र मुनाज़िर आज़म मुदर्रिस अकमल जामे उलूम अक़लिया व नक़लिया साहिब औसाफ़ कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने वक्त की एक अजीम और जामे शख्सियत के मालिक थे। आपकी तसनीफ़ी, तदरीसी, दीनी, मिल्ली, इल्मी और तक़रीरी खिदमात और बिलखुसूस दीनी मदारिस का क़याम जो मसलके हक़ और दीन इस्लाम के लिए रूह की हैसियत रखते हैं, आपकी ज़िंदगी के ऐसे शानदार कारनामे हैं जिन पर अहले सुन्नत का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। मदारिस यकीनन एक किले की हैसियत रखते हैं। मदारिस का असर मुस्तकिल और देरपा होता है। जिस इलाके में मदरसा होगा वहाँ के लोगों का और उनकी नस्लों का ईमान महफूज रहेगा। बहुत से इलाके हमारे मुशाहिदे में हैं कि वहाँ बदमज़हबों ने मदरसे खोले और पूरी सुन्नी आबादी को बदमज़हब बना दिया। हज़रत फ़क़ीह मिल्लत फरमाते हैं, मज़हब अहले सुन्नत की तबलीग, मसलक आला हज़रत की तरवीज और ज़िला बस्ती व गोंडा की बढ़ती हुई बदमज़हबी की रोकथाम के लिए हज़रत शाह मोहम्मद यार अली साहब अलैहि रहमा ने हज़रत शेर बेशे अहले सुन्नत क़ुद्दस सिर्रहु जैसे साहिरुल बयान, मुक़र्रिर और मुनाजिर को हमराह लेकर बहुत से देहातों का दौरा फरमाया, जिनकी तकरीर और मुनाजिरे ने पूरे इलाके में धूम मचा दी और अहले सुन्नत में नई रूह डाल दी। लेकिन चूँकि तालीम के मुकाबले में तकरीर व मुनाजरा का असर ज़्यादा देर पा नहीं होता, इसलिए हज़रत शोइबुल औलिया की ऐन तमन्ना थी कि इस इलाके में अहले सुन्नत के मदारिस बनाए जाएं और उनके तालीमी मयार को आला किया जाए ताकि तालीम खूब आम हो जाए। आप अपने तमाम मुरीदीन व मुतक़ीदीन को मदारिस की मदद की तलकीन फरमाते थे। एक और मकाम पर अफसोस के साथ इरशाद फरमाते हैं, दरस तदरीस, तालीफ़ और फतवा नवीसी के साथ हमने वाज़ो तकरीर की भी कोशिश की, इसलिए कि जाहिल आवाम की तबलीग के लिए यही एक ज़रिया है। ये बात अफसोसनाक है कि आजकल वाज़ो तकरीर के बारे में हमारी जमात का मिजाज बहुत बिगड़ गया है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक स्टेज पर हुस्साक़ व फुज्जार हर किस्म के शोरा कसरत से बुलाए जाते हैं और 11-12 बजे तक फिल्मी, ठुमरी वगैरह हर किस्म की तर्ज के अशार पढ़े जाते हैं।
پھر تھوڑی دیر عالم کی تقریر ہوتی ہے اور آخر میں پھر اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح تقریر کا جو کچھ اثر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے اور سامعین صرف نغمہ و ترنم کا اثر لے کر اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ بعض جلسوں میں تو اتنے بڑے شعراء بلائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے شیخ الحدیث سے بھی بڑے ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ شاعر کی خاطر مدارت ہوتی ہے۔ لوگ ایسے گھیرے رہتے ہیں اور نہایت ہی اعزاز و تعظیم و تکریم کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں۔ میں ایسے جلسوں میں جہاں گویے شاعر حاصل جلسہ ہوں شرکت کرنے سے پرہیز کرتا ہوں کہ مذہبی جلسوں میں مذہبی پیشوا کی ثانوی حیثیت ہونا مذہب اور مذہبی پیشوا دونوں کی موت ہے۔ حضرت فقیہ ملت علماء و مشائخ سے شکوہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہماری جماعت میں تصنیف و تالیف کی بہت کمی ہے۔ دوسرے لوگ قرآن و حدیث کے ترجمے، ان کی تفسیر، تشریح، درسی کتابوں کے شروح و حواشی اور ان کے ترجمے، تاریخ و سیر اور اخلاق و تصوف وغیرہ ہر علم و فن کی کتابیں لکھنے میں پیش ہیں اور ہم بالکل نہ لکھنے کے برابر، اس لیے کہ ہماری جماعت کے اکثر وہ جلیل القدر علماء جو تصنیف و تالیف کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اپنا پورا وقت وعظ و تقریر، پیری مریدی میں صرف کر کے اپنی اس عظیم ذمہ داری سے غفلت برت رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پیری مریدی اور وعظ و تقریر نہ کریں، لیکن ان سے اتنا ضرور عرض کریں گے کہ وقت کی اس اہم ضرورت پر توجہ دیں اور اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر تصنیفی کام ضرور کریں، ورنہ سنیت کا مستقبل تاریخ سے تاریخ تر ہوتا جائے گا۔ آپ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے فروغ کے لیے ساری زندگی خلوص و للہیت کے ساتھ جد و جہد کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ آپ کو فقیہ ملت کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ نے حصول علم کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں آج کا طالب علم سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے اپنی کتب کے مقدمات میں جو تجربات قلم بند کیے ہیں آج کے علماء و طلباء کو ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ 4 جمادی الاخری سن 1422 ہجری مطابق 24 اگست سن 2001 عیسوی شب جمعہ 12:55 پر 70 سال کی عمر میں اوجھا گنج میں وصال فرمایا۔